तो ये बैग सज गए हैं हमारी बिटिया रानी के। मेघा हमारी जा रही है आज। तो मैं गई सुबह मिलने गई मेघा से दौड़ के कि आज चली जाएगी। कल आई थी रात में मिलने, तो मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पाई थी, तो मेरे मन में लगा था। फिर मैं सुबह गई तो इसकी तैयारी हो गई थी, ये बैग के ऊपर बैठी हुई थी और गई तो कम से कम 1 घंटे मेघा के पास बैठी, तो मेरे को संतोष हो गया। फिर ये रंगोली मेघा बनाई है अपने हाथों से। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी रंगोली बनी हुई है, फर्श पे बनी है। तो झाड़ू वाड़ू करने पर बहुत मिट गई, बहुत बड़ी सी बनी थी, अब मेन बचा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी सी रंगोली बनी है। और अभी नहाई नहीं है, जाने के लिए सारी तैयारी हो गई है और बहुत दुखी है। मेरे को बाहर तक छोड़ने आई थी, रोए दे रही थी कि आप जा रही हो बड़ी माँ। ये अब हमारे क्यारियों की पुताई के लिए कलर बन गया है। आज हमारे क्यारियों की पुताई हुई है और ये सारे फूल जो हैं जितने हैं, ये सारे फूलों को उतार के इस टंकी में मैं इसलिए फूल रखती हूँ क्योंकि जो आरुष है हमारा, ये दाऊ दादा, ये घुस जाएगा टंकी में और कूद जाएगा और सारे फूलों को तोड़ देगा। मेरे कमल को देखे, कमल खिला हुआ है एक तो और इधर एक सीजन का पहला गुलाब खिला है, कटिंग हुई है जब से। देखिए नीले कलर का कमल खिला हुआ है, दिख रहा होगा आपको तो बताइएगा कि यहाँ दिखा। देखिए मेरी दोनों प्रिंसेस क्या कर रही हैं कि मेकअप किट से खेल रही हैं। उसके मेकअप से ब्रश लेके, वो किट से ब्रश लेके ऐसे भाग रही है, चलते नहीं बन रहा है मगर देखिए लेके ऐसे भागी है। नी बदमाश है ये हीरा जो है। अब इस टंकी की भी पुताई हो गई और जो कमल खिला था वो बंद हो गया, शाम हो गई अब पूरा करेक्ट हो गया है, पुताई हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। अब पूरी क्यारियों की पुताई हो गई, अभी आधी आधी हुई थी। अब सभी की पुताई होने के बाद अब गमलों को उसके ऊपर जमा दूंगी, और नहीं वो कूद जाएगा, वो बहुत बदमाश लड़का है। और ये देखिए पपीते का पेड़ खड़े खड़े अपने आप पता नहीं क्या हो गया, सूख गया। और एक तो बंदर साहब पपीते के पत्तों को खा लेते हैं। और इधर मेरी सिंक टूट गई थी, तो मैं दूसरी सिंक लगवाई हूँ किचन में। तो इस सिंक का यूज ऐसे कर ली हूँ, इसमें मैं गुलाब के उसको कलम को रोपी हूँ। कुछ अच्छे अच्छे टाइप के गुलाब थे तो उनको रोपी हूँ। और ये बरगद का पेड़ है फ्रेंड, ये पता नहीं कैसा बरगद का पेड़ मेरे को दिया था, तो इसको मैं लगाई हूँ। तो इसमें जो बर्रो होती है वो भी निकल आई हैं। और ये हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन रविवार और आज मेरा सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो गया था और शाम हो गई। शाम को मैंने एक डिश भी बनाई और इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सब कुछ जो भी आज मैं ब्लॉग बनाई हूँ। तो अभी रात में एडिटिंग करके आपको अपलोड करूँगी। और दिन में आज समय काफ़ी था मगर पता नहीं सुस्ती सुस्ती सी लग रही थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। और आज मेरे हो रही थी बगीचे की साफ़ सफाई। आज क्यारियों की पुताई हुई है क्योंकि दीपावली में नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा हो पाई थी, तो आज क्यारियों की पुताई किए हैं। बाड़ी की साफ़ सफाई हुई है, तो उसमें भी कुछ 10-20 मिनट में खड़ी रही, फिर मैं चली आई अंदर। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो चली आई थी, कुछ लेट के कुछ बैठ के, फिर ऐसे करके सारा दिन निकल गया। तो जो कुछ भी वीडियो बनाई हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोग मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना मत भूलें फ्रेंड, और अनसब्सक्राइब मत करें फ्रेंड। मेरा यही कहना है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं फिर अचानक से एकदम से कम होने लगते हैं, तो इस बात का मेरे को बहुत दुख होता है कि पता नहीं ऐसा कौन है जो मेरे को देखना नहीं चाहता है, क्यों अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो यही कहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग ऐसा मत करें, बल्कि सब्सक्राइब ही ना करें। अनसब्सक्राइब करने के लिए ऐसा कौन सा वो हो जाता है कि आप मेरे को अनसब्सक्राइब कर देते हैं, बताइए। तो अच्छा नहीं लगता प्लीज़, तो आप ऐसा काम मत करें। तो चलिए मैं आपको अपनी वीडियो आगे दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करी हूँ दिन भर। बनाते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं कि दाल को उबाल के और
आटे के ऊपर मिक्स करके, मगर आज मैं कच्ची दाल से आपको चने की दाल की पूरी मैं बताऊंगी। तो उसके लिए मेरे जो जो सामग्री की ज़रूरत है तो मैं बताती हूँ। तो उसके लिए मुझे 1 कटोरी चने की दाल चाहिए, जिसको मैं बीन के छान के और भिगो के रख ली हूँ। मैं दिखाने के लिए आपको रखी हूँ। इसकी क्वांटिटी मैं दाल भिगो के पीस के रख चुकी हूँ। और उसके लिए बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए। सौंफ, जीरा, अजवाइन, हींग और थोड़ी सी धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। और आपको जितनी मिर्ची चाहिए तो आप मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे खाएंगे, तो इसलिए थोड़ी सी डालूंगी। तो उसके लिए मैं पीस के रखी हूँ। तो इसके लिए लेते हैं एक परात में ये दाल को मैं पीस के रखी हुई हूँ। तो इस दाल को हम क्या करते हैं कि इसको परात में शिफ्ट कर लेते हैं। 1 कटोरी दाल है जिसको मैं भिगा के और पीस के रखी हूँ। तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। और ये सौंफ और जीरा और इसमें मिर्ची पीस के रखी हूँ। ये कच्चा सौंफ कच्चा जीरा है। तो इसको इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो कचौरी तो कचौरी टाइप का बन जाएगा। तो इसको हम इसलिए डाल रहे हैं कि कचौरी बन जाएगी। तो कचौरी में जो है ना तो सौंफ का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, सौंफ और कच्चे जीरे का। तो इसको हम इसमें ऐड करते हैं। और इसमें 1 पिंच हींग डालते हैं क्योंकि गैस जो चने की दाल होती है बहुत गैस बनाती है। ये डाल दिए हम हींग। इसमें हम डाल देते हैं अजवाइन। ये हो गई अजवाइन। और अब इसमें हम डालते हैं हल्दी। देखिए नए कैंडिडेट से मिलिए, हेलो गाइस कर रही है। और ये है धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार धनिया पाउडर डालें, इसके बाद नहीं डालें। और इसमें हम डालते हैं हल्दी पाउडर और इसमें डाल देते हैं हम स्वाद के हिसाब से नमक। ये नमक हो गया। तो हम इसकी पूरी भी बना सकते हैं, हम इसके पराठे भी सेक सकते हैं। आपको जैसा भी आपको चाहिए, आप तेल कम खाते हैं तो आप इसके पराठे सेक सकते हैं। और ये है गेहूं का आटा। तो हमको इतना आटा इसमें चाहिए, जहाँ तक है तो 1 कटोरी चने की दाल, तो उसमें भर के 1.5 कटोरी 1.5 बाउल जो हम चने की दाल जिस क्वांटिटी से लेते हैं उसमें 1.5 कप मतलब डाल सकते हैं। तो ये है आटा। और आटा हम इसको धीरे धीरे से डालेंगे। इसलिए धीरे धीरे से डालेंगे क्योंकि जितना ले पाएगा ये दाल उतना ही देंगे आटा, इसको बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। और इसमें एक मेन चीज़ तो मैं भूल ही गई, तो इसमें डालती हूँ 1 चम्मच के लगभग तेल। तेल घी आपको जो भी डालना हो तो आप डाल सकते हैं। इससे थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा कुछ भी चीज़। तो इसको हम चलिए लगाते हैं। रेडी हो गया है, एकदम सॉफ्ट सा डो बना है, एक ना कड़ा है और ना गीला है। तो अब हम इसको बेलते हैं। तो इसका हम पराठा भी बनाएंगे और इसकी हम पूड़ियाँ भी बनाएंगे। तो चलिए अब हम आपको बना के दिखाते हैं कि क्या क्या बनाना है, इसका क्या क्या करना है। आप तेल से भी बेल लो और परथन लगा के भी बेल लें। तो मैं परथन लगा के बेल लूँगी। इसकी आपको जैसे आकार की पूरियाँ चाहिए, नींबू के आकार का है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। तो जिसको तेल से परहेज है, जो तेल नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इसकी रोटी भी सेक सकते हैं फ्रेंड। इसकी रोटी भी इतनी लाजवाब बनती है, टेस्टी रोटी बनती है। मोटी मोटी बेल के और आप इसको सेक सकते हैं। आपकी रोटी भी तैयार हो जाएगी, पराठा भी तैयार हो जाएगा, पूड़ियाँ भी तैयार हो जाएंगी। तो कितना फ़ायदा है इस पूरी में बताइए। इस टाइप का डिश बनाएं जो अपने सेहत को और स्वाद में भी आगे हो और सेहत में भी आगे हो। मैं बोल भी अलग अलग जाती हूँ कुछ। और इसके साथ आपको कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं है।
ये खुद की अपनी कचौरी है। इसमें आप चटनी बना लें, इमली की चटनी, टमाटर की चटनी, और यदि कुछ मीठा खाना चाहें तो मीठे में भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसमें मीठा के साथ भी इसको खा सकते हैं। मीठे में रबड़ी बना लें और आम का सीरा बना लें, सूजी का सीरा बना लें, आपको जो भी खाना हो तो आप बना लें उसके साथ और खाएं। तो ये अपने घर के अंदर की ही चीज़ है, इसमें मैं बाहर का कुछ भी नहीं यूज करी हूँ, कुछ भी ऐसा सामान नहीं ली हूँ जो बाहर का हो। तो अपना फ्लेवर चेंज करने के लिए घर के अंदर ही बहुत सारे से ऐसे सामान हो जाते हैं जिससे हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ तैयार कर सकते हैं। ये सब हमारे आसपास होते हैं। तो चलिए अब आप भी बनाइएगा ये पूरियाँ। मैं इसकी रोटी भी बना के दिखाऊंगी आपको, और पराठे भी दिखाऊंगी, और पूरियाँ भी दिखाऊंगी। आपको जो भी पसंद हो तो आप बनाइएगा। तो ये देखिए, खूब सुंदर सी फूली फूली पूड़ी बन रही हैं, खूब करारी सी, और बहुत टेस्टी पूड़ी बनी थी। पूड़ी कम बनाई थी, 5 ही बनाई थी जो आप लोगों को दिखाना था। इसके बाद में रोटी और पराठे बनाई थी। तो ये सुनहरी सुनहरी सी पूरियाँ बन के तैयार हैं। और जो हम चना को, ये दाल को बनाते हैं, जब चने को दरते हैं तो उससे बहुत सारा टूटा टूटा चना निकल जाता है, दाल निकल जाती है। तो उस दाल का यूज़ करना हो तो इसी टाइप की बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं जो दाल यूज में भी आ जाती है। तो मैं तो इसमें खड़े चने की दाल ली थी क्योंकि मेरे पास टूटा हुआ नहीं है। तो हल्ला मत करो। तो उसी को क्या कहते हैं, मैं खड़े चने की दाल यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग टूटे का भी कर सकते हैं। टूटे की बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, फिर मैं बताऊँगी कि क्या क्या बन जाता है उससे। तो अब ये देखिए, सुनहरी सुनहरी फूली फूली पूरियाँ देखने से खाने का मन पड़ता है। आप लोग भी बनाइए और खाइए, दूसरों को खिलाइए ये पूड़ियों को। और इससे मैं कुछ पराठे बनाई थी, कुछ रोटियां भी बनाई थी, और ये पूड़ियाँ, तीनों चीज़ आपको बना के दिखाई हूँ। आप जो चाहें वो बना सकते हैं। और ये चने की दाल की कहें तो कचौरी है। ये देखिए, अब बहुत समय रखने के बाद नरम हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसी कड़ी बनी रहेंगी, भरी हुई नहीं है ये। इनमें मैं मोयन भी कम डाली हूँ, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। ये देखिए, खाइए, लीजिए आप लोग। और ये मैं इसके पराठे बना के आपको दिखाती हूँ, और इसके पराठे भी, ये रोटियां बना के दिखाती हूँ। आप इसकी रोटी देखिए, फिर इसके बाद पराठे बना के दिखाती हूँ। आप जो चाहें वो बना सकते हैं। यदि आप परत वाला पराठा बनाना चाहें तो परत वाला भी बना सकते हैं, क्योंकि ये एकदम नरम सा आटा होता है, कोई टूटने उटने का डर नहीं होता। आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अरे फूली फूली रोटी बन गई है, और इस रोटी को आप घी, हल्का सा घी लगा के खाएं तो फिर कितना मज़ा आएगा किसी भी चटनी के साथ। वैसे ज़्यादातर आप हरी चटनी के साथ ही रोटी खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। बनाते हैं अब पराठे। और ये पराठा तैयार हो रहा है एक, और पराठा बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। ये नहीं कि पूड़ियाँ ही जल्दी बन के तैयार होंगी, पराठे भी बहुत अच्छे जल्दी से बन जाते हैं। तो मैं करीब 20-25 मिनट में इतने सारे पराठे बना दी थी, और स्वयं प्रभा सब्जी बना ली थी। आपको जिस आकार के पराठे, चौकोर, गोल, कुछ भी बनाना है, परत वाले, सब बन जाएगा। देखिए, लाजवाब पराठे भी बन के तैयार हो गए हैं। ये रोटी, ये पराठे।